तो दोनों दुकान एक ही मालिक की हैं। जी, अख्तर हुसैन मागी के नाम पर ही दो दुकान दो दुकान चलता है। दुकान किसका है? सद्दाम बेटे चलाते हैं। बेटे चलाते हैं। सद्दाम लाड़ी साहब भगवान एग्रीमेंट बॉन्ड और सब बनाया सर? अभी नहीं दिया ना, देने वाले ही तो। सिर्फ शकील भाई एक जगह आवाज उठाएं, इंशाल्लाह उनके साथ हमें हर जगह उठाने तैयार हैं। अब ये जो चिंगारी लगी, मुझे उम्मीद है एक बड़ा शोला बनता और बीजापुर में जो भी गलत तरीके से कौन सी भी जमात वाले काम कर रहे हैं तो उन्हें सुधर जाना। इनके से एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो है मेंबर्स बनते आ रहे हैं। ये जो है कहीं ना कहीं एक अगेंस्ट द लॉ है। हाँ, उनके नजरिए से जो है उन्हें सही लग रहे हैं, लोगों के नजरिए से उन्हें गलत लग रहे हैं। जो भी वक्त प्रॉपर्टी बचा रहे हैं उनका सपोर्ट दूंगा इंशाल्लाह। नहीं, गरीबान तो बोलते हैं करते घर को, उन्होंने तो क्या करते नहीं, फिर एक 5-6 हज़ार रुपये लेके तो करता कि आसान होता गरीबान को। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। तो आपने देखा होगा कि मीडिया में जो वक्त प्रॉपर्टी को लेकर जो आवाज़ उठ रही है, तो इसी में जो है तारीखी शहर बीजापुर की आलमगिरी मस्जिद, आलमगिरी शादी हाल और आलमगिरी कॉम्प्लेक्स, इसको लेकर विवाद छिटा हुआ है। जो आरोप कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो पूरी कमेटी को लेकर जो मिसयूज़ हुआ है, फाइनेंशियल मिसयूज़ हुआ है, या शॉप के जो किराए को लेकर मिसयूज़ हुआ है, और इन तमाम की जांच पड़ताल के लिए जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है, केयर टेकर अपॉइंट किया गया है। तो सबसे ज़्यादा मसला उछल कर आ रहा है कि आलमगिरी शादी महल और आलमगिरी मस्जिद और आलमगिरी कॉम्प्लेक्स को लेकर। तो आलमगिरी कॉम्प्लेक्स जो है, आपको मेरे पीछे जो नज़र आ रहे हैं आलमगिरी कॉम्प्लेक्स हैं। तो जो आरोप है उन पर कि ये जो कॉम्प्लेक्स हैं एक ही संबंधी को, यानी उनके जो कमेटी के मेंबर हैं उन्हीं को अलॉट किए गए हैं, और एक आदमी को 2-2 अलॉट किए गए हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। तो आइए सच जानने की कोशिश करेंगे कि हमने सीधा यहाँ पर मीडिया जो आई हुई है और मेरे साथ मीडिया पर्सन्स भी हैं, तो वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में कि ये आलमगिरी कॉम्प्लेक्स क्या कमेटी के मेंबरान को दिए हैं या कोई और किराए से है, कितने सालों से है, किराया कितना है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ये आपका दुकान है? जी। क्या नाम आपका? यूनुस। कितने साल से है? होगा 5-6 साल हो गया था। 5-6 साल से। तो आप रेंट, आप खुद इसके दुकान के मालिक हैं या दुकान के मालिक अलग हैं, दूसरे अलग हैं? हाँ। आप किराए से लिए हैं? नहीं, मैं मैनेजर बोल के वहाँ पे। हाँ। वो घर पे गए खाने के लिए। क्या नाम मालिक का? अख्तर हुसैन मागी। अब दुकान आप चलाते हैं? हाँ, चलाते हैं। किराया आप? किराया नहीं, मैं वही भरते हैं किराया, लेकिन मैं मैनेजर बोल के यहाँ पे हूँ। अच्छा। तो ये बाकी की जानकारी उनको मालूम, आपको नहीं? क्या जानकारी? किराया कितना है? अब उनको मालूम पड़ेगा। जी। क्या नाम बताया मालिक का? अख्तर हुसैन मागी। तो दोनों दुकान एक ही मालिक की हैं? जी। अख्तर हुसैन मागी के नाम पर ही दो दुकान चलता है। खेल है। अगर कल वो जमात वाले का भी मैं ये देखा इंटरव्यू, उन्होंने ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिए हैं। उन्होंने अपनी तरीके से बोल रहे हैं शकील बाग मारे एक मस्जिद के वास्ते या उनके घर की लड़ाई नहीं है। ये पूरे जितने भी हमारे इदारे हैं जहाँ पे मुसलमानों को जो मदद होनी की है वो नहीं पहुँच रहे। तो बहुत सारे शादी के हवाला हैं जो गवर्नमेंट से हमारे माइनॉरिटी का फंड है, लेकिन सही से काम नहीं कर रहे। अब ये जो चिंगारी लगी, मुझे उम्मीद है एक बड़ा शोला बनता और बीजापुर में जो भी गलत तरीके से कौन सी भी जमात वाले काम कर रहे हैं तो उन्हें सुधर जाना। नहीं कर बोले तो मैं तो खुलेआम से जो है शकील बाग मारे का सपोर्ट कर रहा हूँ। और भी ऐसे बहुत सारे हम ख्यालात लोग रहेंगे जो ऐसे मसाइल जो मुसलमानों की कम्युनिटी को फायदा होने वाला है उन इसमें काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और हर मस्जिद के जो भी जिम्मेदार हैं जो गलत करें उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। सर, खासकर जो मीडिया में चल रहा है अभी आलमगिरी शादी हाल और आलमगिरी मस्जिद, आलमगिरी कॉम्प्लेक्स को लेकर, आप भी इसी मोहल्ले के हैं, तो इसमें क्या हकीकत क्या है? देखो, मैं जब से होश संभालूं मुझे यहाँ फिजिकल जीबी मीटिंग हुई सो मुझे नहीं मालूम। अब उन्होंने कल भी बोले, अब मैं वो दस्तावेज में लेता हूँ, उसके बाद में मैं बात करता हूँ।
अब इन्हों सही है गलत है ये अल्लाह आलम, अल्लाह इसका इंसाफ करन दे। हाँ, लेकिन मैं जो मेरे नज़र में जो आ रहा, इनके से एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो है मेंबर्स बनते आ रहे हैं। ये जो है कहीं ना कहीं एक अगेंस्ट द लॉ है सबसे पहले, और एथिकल एक ये भी रहते हैं, उसूल रहते हैं। एक घर के जो है बाप बेटे मेंबर्स वो नहीं बनना मुझे लग रहा, ये इसमें जो है इनकी नाकामयाबी मुझे नजर आ रही, एक फेलियर ये नजर आ रहा। फिर बाकी के दुकान वालों को तुम जिस तरीके से तुम्हें पूछ लो, जो चीज़ें हैं, जो रेंट हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, दुकान कितने किसे दी, वो तुम्हारी तहकीक करो, उसके बारे में लोगों को ये करो। नहीं, आप भी एक जनरल बॉडी के मेंबर हैं, तो आप कितनी बार जनरल बॉडी मीटिंग में शरीक हुए हैं? मैं कभी नहीं शरीक हूँ। मैं बोल रहा हूँ फिजिकल तो यहाँ पे मीटिंग नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। ये हकीकत है और इसे कौन भी नहीं झुटला सकते। हाँ, उन्होंने मेम्बरान जो है उन्होंने बता रहे हैं, वो अल्लाह आलम उनके पास कैसा वो सिग्नेचर है। अगर उसमें मेरे नाम की भी अगर सिग्नेचर है तो इनके ऊपर जो भी मेरे एक्शन लेना है मैं लेता हूँ, और जो भी लोग जो प्रेजेंट नहीं है उनके सिग्नेचर करें, मैं वो भी उनको मदद करता हूँ उनके खिलाफ एक्शन लेने वास्ते। तो तुमने क्या लगता है यहाँ घोटाला अगर उन्होंने अल्लाह को जवाब देने वाले हैं तो उन्होंने जो चीज़ें उन्होंने बता रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो प्रूव करना। लेकिन हमना जितने भी लोगों को लग रहा है, देखो एक उसूल है, कौन से भी चीज़ में जो जहाँ पे पैसे की ये आती आमद है, पैसे की जो भी वहाँ पे मामला आते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर एलिगेशन लगते हैं। अब ये जमात वाले का फर्ज बनता है, अब उन्होंने कल कोशिश करें, अब लोग एक्सेप्ट करना नहीं करना वो लोगों के ऊपर डिपेंड है, ये मैं नहीं बोल सकता। हाँ, उनके नज़रिए से जो है ना उन्हें सही लग रहे हैं, लोगों के नज़रिए से उन्हें गलत लग रहे हैं। ठीक। कितने साल से दुकान चला? 2-3 साल से। ये आपके नाम पर ही बॉन्ड है? नहीं। किसके नाम से? सलीम भाई मालक, और उन्होंने तुमना भाड़ी थे। तो तुम्हें किराया किसे देते हैं? किराए उन्होंने जमा था उनका मुझे भरोकर बोले तो सलीम भाई को किराया देते हैं जमात का दुकान। तुम्हारा नाम? साजिद। बेटे चलाते हैं, मैंने उससे को याद है। दुकान किसका है? सद्दाम बेटे चलाते हैं। बेटे चलाते हैं। सद्दाम लाड़ी साहब बागवान। नहीं, उन्होंने किराए से ली क्या, और उन्होंने दूसरी तरफ से ली? नहीं, हाँ, जमात सबसे जमात तरफ से। कितना है किराया? 2 लाख डिपॉजिट है, 2000 करे। 2 लाख डिपॉजिट है, 2000 करे। कितने साल से रहते हैं? 2-3 साल है। 2-3 साल। 10 साल। 10 साल से। हाँ। कितना भाड़ा? 2000 डिपॉजिट है? डिपॉजिट अपा देंगे। आपका दी। तो 10 साल से आप ही हैं? हाँ, हाँ, भाड़ा किसे, मालिक को देते, मस्जिद को देते? मस्जिद को। मस्जिद को दे। एग्रीमेंट बॉन्ड और सब बनाया सर? अभी नहीं दिया ना, देने वाले ही तो। देने बोल रहे हैं अभी तक नहीं, अभी वो ये नहीं भरे अभी है, अभी जरा ये भरने का है अभी। तो डिपॉजिट रसीद तो क्या भी दिए होंगे? वो अभी नहीं दिए। नहीं दिए? नहीं, डिपॉजिट कितने दिए बोले? अभी वो अपा मालूम हो रहे, अपा तो ये करे। क्या नाम आपका? बिलाल। वक्त प्रॉपर्टी को लेकर जो आवाज़ उठा रहे हैं शकील बागमारे, क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, वक्त प्रॉपर्टी जो बचाना है, क्योंकि अल्लाह की प्रॉपर्टी है। वक्त प्रॉपर्टी मीन्स अल्लाह की प्रॉपर्टी, इसे बचाना हमारा फर्ज है, जी। एक मुसलमान का फर्ज है। जी। इतना बोल सकता हूँ मैं। तो सही है या गलत जो आवाज़ उठाई? इसके खिलाफ आवाज उठाना सही है। तो अभी आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि ऐसे बहुत से वक्त प्रॉपर्टीज़ हैं जो मिसयूज़ हो रहे हैं। हाँ, तो आलमगिरी मस्जिद कॉम्प्लेक्स हॉल का भी आपने सुना होगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अभी पर्सनली आलमगीर के बारे में तो मैं क्या भी नहीं बोल सकता, क्योंकि आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दिस। ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ ऑल ओवर कर्नाटका या ऑल ओवर इंडिया वक्त प्रॉपर्टी तो अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है, उसको बचाना हमारा फर्ज होता है, वो मैं बता सकता हूँ। आपका साथ उनके साथ रहेगा जो बचा रहे हैं? जी जी, इंशाल्लाह मैं सपोर्ट करूँगा उनका, जो भी वक्त प्रॉपर्टी बचा रहे हैं उनका सपोर्ट दूंगा इंशाल्लाह। मोहम्मद यूसुफ पटेल, नोबाग, बीजापुर। यूज़ हो रही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं शकील बागमारे ने जो आवाज़ उठाई है, क्या आपको क्या लगता है? शकील बागमारे हमारे जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो हक की आवाज़ ही उठा रहे हों, अपने खुद के लिए तो नहीं है, ये सब हमारे मुस्लिम भाई और ये पूरे इसके आवाज़ उठा रहे हैं, हम उनके साथ हैं। तो अभी आपके मोहल्ले के आलमगिरी मस्जिद का जो मसला है, केयर टेकर अपॉइंट हुआ है, या आपको क्या लगता है कि इसमें गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है? शकील बागमारे पूरे डिटेल से बोलेंगे आपको न्यूज़ में, वो तो पीछे बात नहीं करेंगे, पूरे न्यूज़ में पूरे डिटेल से बोलते हैं। आप एक बार सुनो न्यूज़, देखो बी न्यूज़ है, तो खुद ब खुद पता चलेगा आपको कि क्या है क्या नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? 100% डाउट है। आपका नाम? ताजुद्दीन अत्तार। अच्छे से अच्छे मैसेज देते रहते हैं, लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करते हैं। आपके वीडियो में हमने देखा है कि आजकल जो ट्रेंड जो चल रहे
आवाज़ उठ रही है कि वक्फ प्रॉपर्टी का मिसयूज़ हो रहा है, तो इसके खिलाफ मीडिया में जो आवाज़ उठ रही है, क्या आप इससे सहमत हैं? भाई मैं तो सच के साथ सहमत हूँ। जो भी सही होगा फैसला आने पर पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। मैं अब तो फिल वक्त फैसला आने तक कुछ बोल नहीं सकते। जो भी फैसला आएगा हमें भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह सब जने जो बोलते हैं वो होता रहता है। लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल करना और उसके हिसाब किताब का नई हिसाब किताब रखना ये गलती है। देखेंगे अब उन्होंने भी सामने से उन्हें एक अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, सामने से एक स्टेटमेंट आ रहा है, हमें हर न्यूज़ पर अपडेट है। तो सब जने अपडेट रहने के बावजूद हमें कौन सी भी बात नहीं कर सकते, ना इनको गलत ठहरा कर सकते ना उनको गलत ठहरा कर सकते। जो भी है हक के अंदर हक की आवाज़ उठाएं। सब जने आवाम के असर एक अच्छा काम कर रहे हैं। शकील भाई एक अच्छी आवाज़ उठाएं, हमें भी उनके साथी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का यहाँ एक ही नहीं और जहाँ कहीं भी मिसयूज़ होएगा सिर्फ शकील भाई एक जगह आवाज़ उठाएं। इंशाल्लाह उनके साथ हमें हर जगह उठाने तैयार हैं। काम जो भी चला हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी मिसयूज़ हो रही है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, तो क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, सहमत को तो क्या है, जो क्या गरीबां का जो वक़्फ़ में आ रहे तो जो प्रॉपर्टी क्या वक़्फ़ के रहे तो गरीबां को सहूलत देना और बहुत लोगों गरीबां भी रहता है उनको क्या है कम करना। कितना इसका वक़्फ़ का क्या है प्राइस वो लेना। अब हाथ से ज़्यादा प्राइस दे रहे हैं। कितना ले रहे हैं? अब कितना 15-20 से 25 हज़ार क्या भी है। कहते गरीबा रहते हैं, ऑटो चलाने वाले होते हैं, टांगा चलाने वाले होते हैं। क्या है वो सहूलत की सबकी 5-6 हज़ार रुपये ले तो बहुत अच्छा होता है। हमारी गुजारिश है। गरीबों को फ्री करते हैं, बोलते हैं कम्युनिटी वाले करते हैं क्या? नहीं, गरीबान तो बोलते हैं करते हैं को उन्होंने तो क्या करते नहीं। फिर एक 5-6 हज़ार रुपये ले तो कितना कि आसान होता है गरीबान को। अच्छी से अच्छी शादी करते हैं गरीबान। जो ये आवाज़ उठी है वक्फ मुहिम को बचाने के लिए, नहीं उसके तो हमें साथ देते हैं इंशाल्लाह। वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने की जो मुहिम चली है, जो आवाज़ उठाई जा रही है, हर जगह जो है फाइनेंशियल मिसयूज़ हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? उठाना जरूरी है, फाइनेंशियल बचाना जरूरी है। ये जो कमेटी वाले कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं लोग, इसके वास्ते में आवाज़ उठाना जरूरी है। हमने आलमगिरी कॉम्प्लेक्स में जाकर हकीकत को जानने की कोशिश की, तो आप देख रहे हैं कि कई दुकानें बंद नज़र आई हैं और कई दुकानों में से मालिक जो है गायब थे और कईयों ने कहा कि मालिक दूसरा है, हम तो किराया देते हैं, और कई ने कहा कि हमने डिपॉज़िट की है लेकिन स्लिप अभी नहीं मिला। तो ये थी सच्चाई आलमगिरी कॉम्प्लेक्स की।